Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be discussing general exceptions only, general exceptions of IPC, and in that we will be discussing section 84 to 88. Okay, 84, 85, 86, 87 and 88. All these 5 sections are part of general exceptions. General exceptions, what does general exceptions do? Convert offense into no offense. No offense. Okay, we all are aware general exceptions convert offenses into no offenses. That means bring down the liability of the offender to 0. Then first we will see section 84. 84 states unsoundness of mind. Okay, which means any person who is of unsound mind, which means who is not able to make any kind of judgment due to unsoundness of mind, which means mental illness, जिसको हम बोलते हैं कि किसी इंसान को अगर मेंटल साउंडनेस नहीं है, यानी वो पागल है या उसको इस तरीके का कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो जजमेंट नहीं बना सकता कि जो एक्शन वो कर रहा है वो कैसा एक्शन है, सही एक्शन है, गलत एक्शन है, इज इट हार्मिंग समवन, इज इट अगेंस्ट द लॉ और इज इट लीगल. फाइन. अगर कोई पर्सन ये सब जजमेंट्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, then that person is called to be a person of unsound mind. Unsound mind means mind is not stable or mind is not working enough to make judgment about the acts done by the person, कि जो वो acts कर रहे हैं क्या वो legal भी है या नहीं है. अगर आप इतनी भी जजमेंट क्रिएट नहीं कर सकते अपने माइंड में कि आपके एक्ट्स लीगल हैं या नहीं, तो क्या आप मेंसरिया बिल्ड कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट बिल्ड मेंसरिया. मीन्स आप प्लान नहीं कर सकते, आप वो गिल्ट आपके ब्रेन में नहीं हो सकता है. अगर आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर करते हैं तो यू कैन नॉट हैव दैट गिल्ट इन माइंड. That guilt in mind you cannot have. Why? Because you cannot think to that extent कि हमें किसी को हार्म करना है by doing such act. इतना अगर दिमाग चल रहा होता तो अनसाउंड माइंड नहीं होते, है ना. तो अगर मेंसरिया नहीं डेवलप हो रहा है, as I said in all the sections of general exceptions, you will not find मेंसरिया developing. ओके, अगर मेंसरिया नहीं डेवलप हो रहा है तो क्या वो ऑफेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक्ट है, एक्ट तो इंसान से एक्सीडेंटली भी हो जाता है. व्हेन कैन वी पनिश अ पर्सन? जब उसकी इंटेंशन हो वो एक्ट करने की. व्हेन दैट पर्सन इज हैविंग द गिल्ट इन माइंड, द मेंसरिया. नाउ हियर अगेन द मेंसरिया इज नॉट फाउंड, सो we will make it a no offense in general exceptions. It is not punishable. So basically इसके पहले हमने क्या किया है, बच्चों के द्वारा किए हुए एक्ट्स, है ना. तो अब क्या है, एनी एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज अ नो ऑफेंस बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन कैन नॉट डेवलप मेंसरिया. ओके, अब ये जो अनसाउंड माइंड है ना, ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन जो पूरी लाइफ में थ्रू आउट अनसाउंड माइंड का हो उसी पे अप्लाई करे. समटाइम्स सॉरी समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, कोई बिल्कुल सही दिमाग का इंसान है, but due to situation, circumstances or any other problems in life, for a time frame, for a period, the person becomes of unsound mind. Maybe he gets depressed or maybe he suffers with any other mental problem during his life, means not throughout the whole life. ठीक है, अगर ऐसा है कि इंसान पहले नॉर्मल था, बाद में पागल हो गया,
फिर मेडिकेशंस वगैरह देके ठीक भी हो गया, तो वो पर्सन भी अगर उस पीरियड में व्हेन ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उस पीरियड में अगर कोई एक्ट करता है तो क्या वो डेवलप कर सकता है मेंस्ट्रुआ? नहीं कर सकता। तो टेम्पररी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो या परमानेंट हो, यानी अनसाउंड माइंड अभी के लिए हो या थ्रू आउट हिज लाइफ हो, अगर अनसाउंड माइंड है कोई पर्सन तो वो उस टाइम पे जो एक्ट करते हैं ड्यूरिंग हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसको हम पनिशेबल नहीं कर सकते हैं। अगेन रिमेंबर आई एम टेलिंग हिज, विच मीन्स ही शी एवरीवन। गुड। नेक्स्ट सेक्शन 85। 85 टॉक्स अबाउट intoxicated person, intoxicated person, which means, and 85 and 86 both talk about intoxicated person, but there is one difference. 85 states that when a person is intoxicated against his will, against his will or without information, okay, when a person is intoxicated against his will or without information, अगर किसी को बिना बताए उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दें या उसके फूड में कुछ मिला दिया जाए और वो इंटॉक्सिकेट किया जाए, उसको इंटॉक्सिकेट यानी नशे में इंसान जब एक्ट करता है। इंटॉक्सिकेटेड मतलब व्हेन द पर्सन इज intoxicated means नशे में, ठीक है, इन द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स, विच मीन्स कोई पर्सन जब नशे में हो, होश में ना हो, किसी भी प्रकार के नशे में हो, आइदर he has drunk something or taken something by way of mixing in food or anything, but if a person is of intoxicated mind, मतलब intoxicated person अगर होता है, इसमें अगर पर्सन को इंटॉक्सिकेट किया गया है अगेंस्ट हिज विल, अगर किसी पर्सन को उसको पीनी नहीं थी, उसको जबरदस्ती पिला दो, है ना, और वो नशे में आ जाए और फिर वो कोई एक्ट कर रहा है, तो क्या उसका मेंस्ट्रुआ डेवलप हुआ? नहीं होगा, क्योंकि किसी पर्सन को नहीं पीनी है, किसी ने जबरदस्ती पिला दिया, अब वो नशे में है, वो इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि वो जजमेंट क्रिएट कर सके कि जो एक्ट वो कर रहा है वो लीगल एक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल मतलब उसकी मर्जी ना हो, जबरदस्ती उसको इंटॉक्सिकेट किया जाए, या विदाउट इंफॉर्मेशन, किसी पर्सन को बिना इंफॉर्मेशन के अगर इंटॉक्सिकेट कर दिया जाए, उसको बताया ना जाए कि उसकी फूड में या ड्रिंक में कुछ मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद अगर वो पर्सन कोई एक्ट करता है तो वहां पे भी वो मेंस्ट्रुआ डेवलप नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको भी, उसके ऑफेंस को भी जनरल एक्सेप्शंस में डाला गया है। इट हैज बीन मेड इनटू अ नो ऑफेंस। ओके, उसका भी मेंस्ट्रुआ डेवलप नहीं होगा तो उसको भी पनिशेबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गिल्ट ऑफ माइंड अगेन इज नॉट प्रूव्ड। सेक्शन 86 इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के बारे में कहता है क्या, इफ अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड, इफ अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड इंटेंशनली, ठीक है, अगर कोई अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेटेड होता है, अगर कोई अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कंज्यूम करता है जिसकी वजह से वो नशे में आ जाए, तो वो पर्सन अगर कोई एक्ट करता है तो उसकी लाइबिलिटी इस पर्सन को लेनी होगी, लेनी होगी, विच मीन्स सेक्शन 86 इज एन एक्सेप्शन टू जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। सेक्शन 86 क्या है, 85 एंड 84 आर क्लियर ना। "86 is an exception to general exceptions." ठीक है,
with section 86. Why? Because it creates liability. हर सेक्शन में हम क्या बात कर रहे हैं, जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसकी लाइबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन सेक्शन 86 क्रिएट्स लाइबिलिटी। कैसे? हम इसमें ये बात करते हैं, एक अगर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, वो कोई एक्ट करता है, इसकी लाइबिलिटी इसको लेनी पड़ेगी। वॉट एवर एक्ट ही डज, उसके लिए इसको पनिशेबल किया जाएगा इफ दैट एक्ट इज इलीगल। when the person has intoxicated himself intentionally, अगर कोई इंसान जानबूझकर कुछ इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस कंज्यूम करे, कुछ इंटॉक्सिकेशन ले और उसके बाद कोई एक्ट करे, विच मीन्स ही वॉज अवेयर ना कि वो कंट्रोल में नहीं रहेगा अपने। हर किसी को पता होता है नशे में यू कैन डू एक्टिविटी विच यू कैन नॉट कंट्रोल। तो इसने अपनी मर्जी से फिर भी इंटॉक्सिकेशन लिया, दैट मीन्स यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो सेक्शन 86 इज एन exception to general exceptions. It is the only section in this chapter, in the chapter of general exceptions, which creates a liability and which does not convert offense into a no offense. This is the only section which does not convert an offense into a no offense. Why? Because it creates liability upon the person, as the person here intoxicated himself intentionally या in his will, है ना, उसको उसकी मर्जी से या उसने खुद अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया हो अपने फुल इंटेंशन में, अपने फुल माइंड में। दिस जजमेंट ही कुड हैव डन ना कि आई डोंट वांट टू बी इंटॉक्सिकेटेड, बट ही इंटेंशनली इंटॉक्सिकेट्स हिमसेल्फ, सो देन ही विल बी लायबल फॉर द एक्ट ही डज। ओके, Section 87 is act done by consent. Act done by consent में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे दो पर्सन है ए और बी, दो पर्सन है ए और बी, ठीक है, इन दोनों ने दे बोथ आर रेसलर्स, सो नाउ दे बोथ प्लान टू डू अ प्रैक्टिस रेसलिंग मैच, a practice wrestling match. Now in that practice wrestling match, there is a chance that A or B may inflict injury upon each other, है ना। अगर A और B दोनों wrestlers हैं और अगर वो आपस में कंसेंट से एक प्रैक्टिस मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, आपस में एक दूसरे की कंसेंट के साथ एक प्रैक्टिस मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें उन दोनों को भी पता है कि किसी न किसी को इंजरी हो सकती है, सिंस इट इज अ रेसलिंग मैच। तो यहाँ पे इंटेंशन तो नहीं है इंजर करने का एक दूसरे को, इंटेंशन नहीं है एक दूसरे को हार्म करने का, ये दोनों आपसी कंसेंट से, बोथ आर गिविंग कंसेंट फॉर अ प्रैक्टिस मैच एंड दे गेट इंडल्ज्ड इनटू अ प्रैक्टिस मैच, और ये दोनों आपस में एक प्रैक्टिस मैच करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है हार्म करने की? नहीं, बट डू दे हैव इंफॉर्मेशन दैट इट मे कॉज हार्म टू ईच अदर? यस, दे आर हैविंग दैट इंफॉर्मेशन। अगर रेसलिंग मैच कर रहे हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन दोनों को हार्म हो, है ना। स्टिल व्हेन दे आर डूइंग एक्ट बाय कंसेंट, तो एंड नॉट विथ इंटेंशन टू हार्म ईच अदर, इन दिस केस इफ देयर इज एनी हार्म कॉज्ड, अगर कोई हार्म होता है इस केस में, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन द मेंसरिया इज एब्सेंट। क्या गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है? नहीं है। दे आर नॉट प्लानिंग टू हार्म ईच अदर, है ना। दे बोथ ऑफ देम आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रैक्टिस मैच वेयर दे बोथ आर अवेयर कि हो सकता है कि कोई हार्म हो एक दूसरे को, बट दे डू नॉट इंटेंड टू हार्म, है ना। वो चाहते नहीं है कि दूसरे बंदे को हार्म करे। तो इस केस में कंसेंट के साथ किया हुआ कोई ऐसा काम जो कि हार्म कॉज कर दे, और आपको नॉलेज भी है कि हार्म हो सकता है, बट देयर इज नो मैल इंटेंशन, विच मीन्स देयर इज नो गिल्ट इन द माइंड, वहां पे मेंसरिया डेवलप होगा? नहीं होगा। तो हम इसको ऑफेंस बोल सकते हैं?
नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट मेक इट एन ऑफेंस। अगर कोई एक्ट ऐसा हो जाए कि किसी को हार्म हो जाए ऐसे किसी सिचुएशन में, तो उसको हम पनिशेबल नहीं कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज टुडेज लास्ट सेक्शन 88, act done with consent for person's benefit. 88 talks about act done with consent for person's benefit which may tend to cause the death of the person, which may cause death of person. ठीक है, अगर आप सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसा यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस मे कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, एक्ट डन विथ कंसेंट फॉर पर्सन्स बेनिफिट मे कॉज डेथ। मे कॉज डेथ का क्या मतलब होता है कि नॉलेज है कि शायद डेथ मे बी कॉज्ड, लेकिन इंटेंशन है नहीं है। देयर इज नो गिल्ट इन माइंड, देयर इज नो रॉन्ग इंटेंशन और मैलाफाइड इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ समवन। ओके, इसका एग्जाम्पल है ए अ सर्जन, ए अ डॉक्टर परफॉर्म्स अ सर्जरी ऑफ बी। ठीक है, बी की सर्जरी करता है ये डॉक्टर ए, और ये एक सर्जन है, ए सर्जन है जो कि बी की सर्जरी करता है, और बी के बेनिफिट के लिए ये सर्जरी करना जरूरी है। सो ए परफॉर्म करता है सर्जरी, बट देयर आर चांसेस दैट बी विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, ऐसे चांसेस हैं कि बी सर्वाइव नहीं करे सर्जरी। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स बताते हैं पहले, देयर आर चांसेस कि बी मे नॉट सर्वाइव, और फिर अगर एंड देन दे गेट अ कंसेंट फॉर्म साइंड बाय द पेशेंट। ठीक है, यानी जो भी डॉक्टर सर्जरी करता है वो क्या बिना कंसेंट के करता है? नहीं, दे टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। तो अब यहाँ पे जो ए ये डॉक्टर है, जो सर्जन है, परफॉर्म सर्जरी ऑफ बी, क्या बी ने कंसेंट दिया ए को? यस। इज इट नेसेसरी टू सेव बी और इज इट नेसेसरी फॉर बेनिफिट ऑफ बी? यस। So act done with consent. This is an act done with consent for person's benefit. It is done for the benefit of B, and there is knowledge that this may cause death. There is knowledge, यानी doctors already tell you it may happen that the person does not survive, but it is necessary for the person's benefit. तो अगर कंसेंट में किया हुआ, कंसेंट मिलने के बाद किया हुआ ऐसा कोई एक्ट है, तो क्या ए को पनिशेबल किया जाना चाहिए? नहीं। वाई? ए डिड नॉट हैव मैल इंटेंशन। मैल इंटेंशन, ठीक है, नो मैल इंटेंशन। A is not having any malintention, that means any negative intention. A is not having any planned harm. A is not incurring any planned harm. ऐसा नहीं है कि A प्लान करके इस B को हार्म करना चाहता है। A is performing some act with the consent of B for the benefit of B, लेकिन इसमें there A and B both are having knowledge that this may cause death of B. इस केस में अगर बी की डेथ कॉज हो जाती है सही में, तो हम ए को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। इस केस में ए को हम पनिशेबल नहीं कर सकते हैं। वाई वी कैन नॉट मेक ए पनिशेबल? बिकॉज हमें यहाँ पे कंसेंट था ए को। जो इसके की वर्ड्स हैं वो आप देखो, एक्ट डन विथ कंसेंट। पहले तो ये एक्ट कंसेंट के साथ किया गया है, फॉर पर्सन्स बेनिफिट किया गया है, और देयर वॉज नॉलेज दैट दिस एक्ट में लाइकली कॉज डेथ। फिर भी कंसेंट दिया गया है, फ्री कंसेंट। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेंट, इट मीन्स फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मीन्स कंसेंट विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल विल, एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो ए को हम वो नहीं कर सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ए की कोई गलती नहीं थी यहाँ पे।
और जब मैल इंटेंशन नहीं हो, जब मेंस्ट्रिया हम नहीं शो कर सकते, तो क्या हम कन्विक्शन कर सकते? नहीं कर सकते। डन। So that's all for today. Then we will continue with the next class. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel, and all of you please follow the whole video carefully. Also, if you are having any doubts, do write in the comment section. I will take the doubt in the next video. Thank you so much.